बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रॉब्लम 25 है एसएल अरोड़ा के अंदर। देखो प्रॉब्लम नंबर 25 कितनी बार पूछी गई है, पंजाब ने भी पूछा, हिमाचल ने भी पूछा, अब सीबीएसई का नंबर। मेरे पास तो पुरानी बुक है, हो सकता है सीबीएसई ने पूछ भी लिया हो। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफ़र एनी डिफ्लेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा और उस पर कोई भी किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई फोर्स नहीं आया। देखो हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफ़र एनी डिफ्लेक्शन वाइल पासिंग थ्रू अ रीजन, किसी एक रीजन से पास हो रहा है। आर यू डेफिनाइट देयर इज़ अ नो मैग्नेटिक फील्ड, क्या आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी रीजन के अंदर गया, चलो भूल जाओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, भी वो किसी रीजन के अंदर गया। अब हमसे ये कह रहा है क्या तुम ये श्योरली कह सकते हो कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? तो भाई मैं तो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? मैं तो ये कह सकता हूँ हो सकता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो। अब मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं लगे तो ये कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एक केस में, अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब जाएगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की डायरेक्शन में होंगे, इट मीन्स पैरेलल होंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंगल 0 डिग्री होता तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, उस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F = QBB sin थीटा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लग रही। वो कब? जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करे, क्योंकि मुझे फोर्स को 0 दिखाना, 0 करने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब साइन थीटा जो है ये 0 डिग्री 0 होगा, कब होगा? जब थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चार्ज पार्टिकल भी होगा, लेकिन एंगल का बहुत बड़ा लोचा। अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बना रहा है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल बना दे, तब भी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नो भाई मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड हो बट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगी उस केस में वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो रही है? क्योंकि एंगल जो है या तो थीटा = 0 डिग्री बना रहा है या 180 डिग्री बना रहा है। तो बात क्लियर है ना? बात क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद जी। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे।